नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ प्लस व्याकरण के प्रश्न। तो आज का अपना ये छठा मॉडल पेपर है। इससे पहले 5 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी शिक्षण विधियाँ नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आप ये 5 वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे 15 प्रश्न तो मिलेंगे आपको व्याकरण से, प्लस 15 ही प्रश्न आपको मिलेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों से। कुल मिलाकर के आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता माने जाते हैं। जो परियोजना विधि है उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष, किलपैट्रिक, अरस्तु, स्टीवेंस या फिर पाइथागोरस। बताइए जल्दी से, और जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इन प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपने विकल्प नंबर 1। जो परियोजना विधि है उसके जनक है किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पे प्रयोगशाला विधि की बात की जा रही है, तो यह किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है? करके सीखना, अनुभव से सीखना, पढ़कर सीखना या फिर देखकर सीखना? तो सही जवाब है विकल्प नंबर 1 यानी कि करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना सिखाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? जब हम बालक को लिखना सिखाते हैं तो किस बात के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए? 4 विकल्प हैं, पढ़िए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि लेखन चक्र अधिक लंबा न होना चाहिए। लिखना सिखाते समय यह बात ध्यान में रखना चाहिए, लेखन का जो चक्र है वो अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण स्वाध्याय विधि का गुण है। निरीक्षण स्वाध्याय विधि का क्या गुण है? बताइए। पिछड़े बालकों को उपयुक्त ढंग से शिक्षा देना, विद्यार्थियों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक महत्व देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? बताइए। प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते थे उन गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा प्रदान करते थे? 4 विकल्प हैं, पढ़िए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2 व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः भावों की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक अभिव्यक्ति किस में होती है? साधारणतः भावों की अधिक से अधिक अभिव्यक्ति होती है किस में होती है? निबंध में होती है, गद्य में होती है, नाटक में होती है या फिर पद्य में होती है? बताइए। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 भावों की सबसे अधिक अभिव्यक्ति गद्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? उच्चारण का अभ्यास बालक को कब कराया जाता है? 4 विकल्प हैं, अनुकरण वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद, आदर्श वाचन करते समय या फिर आदर्श वाचन के बाद। तो उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए अनुकरण वाचन के बाद में। शिक्षक करता है अनुकरण वाचन, उसके बाद में बालक को करना चाहिए उच्चारण का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के रोचकता के सिद्धांत के मायने हैं। जो भाषा का शिक्षण है उसके रोचकता के सिद्धांत के क्या मायने हैं? विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। 4 विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, विकल्प 1, 2, 3 और 4। ध्यान से पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 यानी कि शिक्षक अनेक क्रियाओं एवं प्रसंगों के द्वारा भाषा शिक्षण को रुचि व हृदयग्राही बनाए। विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए
सबसे उपयुक्त साधन क्या है? अगर बालकों को सस्वर वाचन कराना हो तो उसका सबसे उपयुक्त साधन क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, सामूहिक वाचन। देखिए, आदर्श वाचन जो है वो कराता है शिक्षक। शिक्षक के आदर्श वाचन करने के बाद में विद्यार्थी करते हैं अनुकरण वाचक। ठीक है, अनुकरण के वाचन के बाद में ये जो सामूहिक वाचन है वो भी कौन करते हैं? छात्र करते हैं। तो सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन अपना है सामूहिक वाचन। विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन से क्या लाभ है? अगर बालक को मौन वाचन कराया जाता है तो उस मौन वाचन का क्या लाभ है, बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष। ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग या फिर शारीरिक वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प नंबर 2, यानी कि अवकाश के समय का सदुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के शिक्षा शास्त्रियों ने कितने सोपान बताए हैं? दूरदर्शन के प्रयोग के शिक्षा शास्त्रियों ने कितने सोपान बताए हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, ध्यान से पढ़ें और सही जवाब दें। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी कि 5 सोपान है दूरदर्शन प्रयोग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIET क्या है? SIET ये क्या है, बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष। टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, या विकल्प 1 और 2 दोनों है, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, SIET है विकल्प नंबर 2, यानी कि उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, प्रगति की जानकारी देना, उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान प्रदान करना, या फिर सृजनशील बालकों के लिए। तो मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प नंबर 2, प्रगति की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है। क्या है उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य? 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़ें और इसका सही जवाब दें कमेंट बॉक्स में। 7 प्रश्नों के माध्यम से आपका स्वयं का मूल्यांकन भी हो रहा है कि कितना ग्रहण किया है आपने। तो सही जवाब देने का प्रयास करें और नियमित टेस्ट में आप भाग लेवें ताकि आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उक्त सभी। यानी कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों ने योजनाबद्ध शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं या नहीं, छात्रों की श्रेणियाँ नियत करना, यानी उसको श्रेणियों में विभाजित करना, अध्यापक के द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना। तो अपना विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है? दृष्टि दोष बालकों के लिए, ये सही है। सृजनशील बालकों के लिए, यह भी सही है। आदिवासी बालकों के लिए, यह भी सही है। कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। देखिए, जो प्रश्न है इसका सही जवाब होना चाहिए, यानी सही जवाब है इसका विकल्प नंबर 4। ये सही नहीं है, विकल्प नंबर 4 इसका सही है। कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए, ठीक है, विकल्प नंबर 4 इसका सही है। ये ऊपर वाले सही नहीं है, इसका ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई शब्द का बहुवचन है। लड़ाई शब्द है उसका बहुवचन क्या होना चाहिए? 4 विकल्प आपके समक्ष, सही जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए, लड़ाई शब्द का बहुवचन हो जाएगा विकल्प नंबर 3, लड़ाइयाँ। अगला प्रश्न है, जो स्वभाव से बुरे हैं पर बुरे ही रहेंगे। जो स्वभाव से बुरे हैं बुरे ही रहेंगे। रेखांकित पद व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? देखिए, इस वाक्य में रेखांकित पद है बुरे, ठीक है, ये रेखांकित पद है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है? ये बताना है आपको। बुरे शब्द में क्या है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा विशेषण। जो बुरे हैं वो क्या है?
विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता का विलोम क्या है? उपयोगिता का विलोम क्या है? 4 विकल्प आपके समक्ष, पढ़िए और सही जवाब देने का प्रयास करें। तो उपयोगिता का सही विलोम हो जाएगा अनुपयोगिता। विकल्प नंबर 3 करेक्ट है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? आकृष्ट एक पद है, इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है, सही क्या होगा? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4। इसका हो जाएगा आकृष्ट धन तय बराबर आकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिया शब्द में प्रत्यय बताइए। कौन सा प्रत्यय है कुटिया में? देखिए साथियों, जो शब्द है इसके अंत में या जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा हुआ? या प्रत्यय, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ही मैं घर पहुंची वैसे ही बिजली चली गई। जो ही मैं घर पहुंची वैसे ही बिजली चली गई, ये किस प्रकार का वाक्य है रचना की दृष्टि से? 4 विकल्प आपके समक्ष, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए इसमें सही जवाब है विकल्प नंबर 3, ये एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस लड़के से मिली थी जो पतंग उड़ा रहा था, ये किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ये क्या है? एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल भात में मूसलचंद, इसका क्या अर्थ हुआ? 4 विकल्प हैं, पढ़िए और इसका सही जवाब देने का प्रयास करें। क्या अर्थ होता है दाल भात में मूसलचंद का? तो देखिए इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1, यानी कि दो के बीच किसी अनावश्यक व्यक्ति का हस्तक्षेप करना, यानी कि दाल भात में मूसलचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढकी को भी जुकाम हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, छोटे आदमी का अकड़ या नखरा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मियाँ की दौड़ कहाँ तक? मस्जिद तक, तो इसका क्या मतलब हुआ? 4 विकल्प आपके समक्ष, ध्यान से पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, सीमित क्षेत्र तक पहुँच। जो मियाँ जो होता है वो कहाँ जाता है? मस्जिद तक, मस्जिद से वापस घर, वापस मस्जिद, वापस घर, तो क्या हुआ? सीमित क्षेत्र तक पहुँच, उसकी पहुँच एक सीमित क्षेत्र तक होती है, तो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। तो साथियों ये थे आज के अपने कुल 30 प्रश्न, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा जिसमें आपको हिस्सा लेना है, और इस वीडियो को आपको लाइक करना है और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करना है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करके रखना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि आपको अधिक से अधिक और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।